हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है तो अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को आप ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेचर। नेचर ने हमारी कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं, उनका यूज़ करके हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जब ये फैटी सब्सटेंस जो है आपके सेल्स में या टिश्यू में स्टोर होने लगता है और वो आगे जाकर बहुत बड़ी डिजीज़ कॉज कर सकता है आपकी बॉडी में, उसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या क्या डिजीज़ कॉज करता है? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो सकती है और आपका हार्ट डैमेज हो सकता है, हार्ट में इन्फेक्शन हो सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको पता चल गया कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है तो आप उसे सही समय पे कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो वो बढ़ता जाएगा और वो आगे जाकर जितनी भी खतरनाक बीमारियां होती हैं वो सब आपके शरीर में जो है हो जाएंगी और उसके बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। आप अगर उन सभी चीज़ों को कम कर देंगे तो उस तरीके से भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं, मतलब ज़्यादा जो है अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव ना कराना, जितनी भी अनहेल्दी डाइट होती हैं उनका यूज़ करना, ज़्यादा ऑयली या फिर स्ट्रीट फूड का ज़्यादा यूज़ करना, जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं उन सभी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना। ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं? ये सभी चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती। जो भी बेकरी चीज़ें होती हैं, बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं और उनके अंदर वो बहुत केमिकल प्रेजेंट होता है, प्रिजर्वेटिव होता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सही से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ऑयली चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी भी होते हैं और शुगरी प्रोडक्ट अगर आप ज़्यादा यूज़ करें तो इन सभी चीज़ों से क्या होगा, आपका धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और वो कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में धीरे धीरे जमने लगता है। जब धीरे धीरे आपकी आर्टरीज में जमने लगेगा तो वो क्या करेगा, उस आर्टरी को ब्लॉक कर देगा। वहाँ से ना तो ब्लड की सप्लाई हो पाएगी, ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी। तो वो आर्टरी क्या हुई, पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई। किसकी वजह से ब्लॉक हुई? कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से हुई। कॉजेस भी आपको पता चल गया कि क्यों कॉज हो रहा है, क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। इसीलिए अपनी बॉडी को मूव कराना चाहिए, मूवमेंट, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए ताकि आपकी होल बॉडी के अंदर मूवमेंट हो। जब होल बॉडी के अंदर मूवमेंट होगा, अगर कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ भी रहा होगा, आर्टरीज में कहीं कोलेस्ट्रॉल जम भी रहा होगा, तो वो क्या होगा, इतनी तेज ब्लड फ्लो होने की वजह से वहाँ पे जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं जम पाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी डेली करनी है। योगा ऐड करिए अपने डेली की रूटीन में, एक्सरसाइज को ऐड करिए अपने डेली की रूटीन में, जितनी भी हेल्दी एंड बैलेंस डाइट होती हैं उन सभी चीज़ों का यूज़ करिए, जितने भी न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स होते हैं उनका यूज़ करिए और दिन में एक बार जो है आपको नींबू पानी जरूर पीना है। उससे क्या होगा, आपकी होल बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं नींबू पानी अगर मॉर्निंग में पीते हैं तो वो उनके लिए फ़ायदा करता है, बहुत लोग होते हैं नहीं करता है। तो जब भी आप जिस टाइम पे आपकी बॉडी को वो सूटेबल हो जाए, आपकी बॉडी के लिए सूटेबल हो, उस समय आप नींबू पानी का यूज़ कर सकते हैं। नींबू पानी हमें पीना ही पीना है। या फिर आप कोई ऐसा फ्रूट्स लीजिए जिसके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन सी प्रेजेंट हो, क्योंकि जब आप विटामिन सी रिच फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, आपकी होल बॉडी को डिटॉक्स करता है। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी गंदगी जो है स्टोर हो रही होगी या और कोई अदर प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो क्या करेगा, उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप विटामिन ई रिच फूड आइटम्स यूज़ करिए और विटामिन सी रिच फूड आइटम्स यूज़ करिए। आपकी होल बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो इस तरीके से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। बस आपको अपने डेली रूटीन के में चेंजेस लाने हैं, तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब कौन कौन से ऐसी फूड आइटम्स होते हैं जो हमारे नेचर ने हमें दिया है, उनका यूज़ करके भी हम अपने कोलेस्ट्रॉल, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है हनी एंड लेमन। आपको क्या करना है, 1 चम्मच शहद लेना है, उसके अंदर 2 से 3 बूंद जो है नींबू डालनी है, 2 से 3 बूंद नींबू का रस डालना है। उसके बाद उसे गर्म पानी के साथ आपको खा लेना है। अगर इस तरीके से आप डेली खाते हैं जो है हनी और नींबू, तो वो क्या करेगा, आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। हनी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, लेमन के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, विटामिन सी प्रेजेंट है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं। और अगर आप मोटे भी बहुत ज़्यादा हैं
तो उसे भी कंट्रोल कर देते हैं। जब आप मोटे रहेंगे तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मोटापे को ही कंट्रोल करके रखिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो बस हनी का यूज़ करके और नींबू का यूज़ करके भी आप अपने मोटापे को भी कम कर सकते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर सकते हैं। अगला जो है वो है गार्लिक। आपको लहसुन की 2 से 3 कली जो है क्लोव्स आपको लेने हैं। अगर आप इसको ले रहे हैं तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, सेलेनियम और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और आपकी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा कैलोरी है उसे भी बर्न कर देगा ताकि आपका मोटापा ना बढ़े। तो गार्लिक तो यूज़ करना है, डेली यूज़ करना। अगर आप गार्लिक डेली यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुआ हो चाहे ना बढ़ा हुआ हो, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको जो है लहसुन डेली खाना है, चाहे आप उसे सब्जी में डाल के खाइए, दाल में डाल के खाइए, या जो कुछ भी आप बना रहे उसमें डाल के खाइए, या फिर आप उसे अलग से भी खा सकते हैं। और जुकाम हुआ है उस समय अगर आप लहसुन खा रहे हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से लहसुन का भी यूज़ करके आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है टर्मरिक एंड वाटर। आपको क्या करना है, 1 चुटकी हल्दी लेनी है और उसे पानी में डालकर कम से कम 2 से 3 मिनट उबालना है। उबालने के बाद उस हल्दी वाले पानी को आप पी लीजिए, जितना भी आप पी सके, 1 घूंट 2 घूंट उतना लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो बस उतना पी लीजिए। हल्दी के अंदर करक्यूमिन, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जा रही, जो क्या करेगी, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मतलब हल्दी वाला पानी पीकर भी आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है कोरिएंडर पाउडर। आप कोरिएंडर पाउडर ले लीजिए या फिर आप साबुत कोरिएंडर भी ले सकते हैं। जो है आप साबुत धनिया ले सकते हैं या आप उसका पाउडर भी ले सकते हैं। तो अगर आप इसको खा रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये भी आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप सब्जी में भी डाल सकते हैं और भी जो अदर रेसिपी आप जो कुछ भी बना रहे हैं उसमें डालकर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब इन सभी चीज़ों को अवॉइड नहीं करनी है। अगर आप इन सभी चीज़ों को अपने डेली के डाइट में ऐड करते हैं तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें भी आपको ऐड करनी ही करनी चाहिए। इन सबके अंदर जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर से जितनी भी खतरनाक बीमारियां होती हैं उन सबको जो है गायब कर देते हैं, उन सबको नहीं होने देते। तो इन सभी चीज़ों को आप ज़रूर ऐड करिए अपने डेली रूटीन में। लास्ट जो है वो है एप्पल साइडर विनेगर। इसके स्पेशल एक वीडियो डाली है कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसको यूज़ करने के, कैसे यूज़ करना है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे भी हम आपको बता रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एप्पल साइडर विनेगर कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। मतलब इन सभी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करके आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।